हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हम एक एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी में कैसे मूव करेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी में हम एक बटन लेंगे जिससे बटन प्रेस पे सेकेंड एक्टिविटी में मूव करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप नायरा स्टूडियो खोल लीजिए। तो ये मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने एक्टिविटी चेंज दिया है। तो हम इस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन एक्टिविटी में XML फाइल में काम करेंगे। तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे एक बटन और इसको कंस्ट्रेंट कर देते हैं। तो इस बटन को ज़रा हम नाम दे देते हैं इस बटन को हम नाम देते हैं क्लिक मी। हाँ, और इस टेक्स्ट व्यू को भी ज़रा चेंज कर देते हैं हेलो वर्ल्ड से क्लिक बटन। तो ये चेंज हो चुका है। तो हमारा अभी एक काम बाकी है। तो इस बटन को आईडी देना है। तो इसको आईडी दे देते हैं हम बटन BTN और यहाँ रिफैक्टर कर दीजिए। तो ये हो चुका है। तो अभी हम क्रिएट करेंगे एक सेकेंड एक्टिविटी जिसमें हम मूव होंगे। तो यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लीजिए और सेकेंड एक्टिविटी को नाम देते हैं हम सेकेंड। तो ये देखिएगा, ये हमारी सेकेंड एक्टिविटी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो हम पहले मेन एक्टिविटी पे आते हैं। तो ये हमने देखिएगा, ये हमने बटन क्रिएट किया था, इसको आईडी दे दी थी। अब सेकेंड एक्टिविटी हम कुछ एक इमेज ले लेते हैं और इसको कुछ भी इमेज दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये इमेज दे देते हैं। तो ये सेकेंड एक्टिविटी हमने ये इमेज ली है जिससे कि आपको समझ में आए कि हम सेकेंड एक्टिविटी में मूव कर चुके हैं। तो हम ये पहले कंस्ट्रेंट कर देते हैं जिससे कि ये हिले ना, एक जगह पे टिका रहे। तो इसको इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं। तो हमने ये ले ली है एक इमेज। तो हमारा सेकेंड एक्टिविटी का कुछ काम नहीं रहता, सिर्फ मैंने पहले एक्टिविटी का काम रहता है। तो हम आते हैं अपने जावा फाइल पे जहाँ की हम मेन कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमको बटन डिफाइन करना रहता है। तो बटन, तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं BTN चेंज। तो हमें अपने बटन को, अपने इस XML के बटन को फाइंड करना रहता है। तो उसके लिए फाइंड करने के लिए बटन, जो हमने वेरिएबल लिया है उसको ले लीजिए BTN चेंज इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, और जो हमने बटन को आईडी दी थी उस आईडी को डिफाइन करना है BTN सेमीकोलन। तो अभी हमारा जो है बटन का सब इस BTN चेंज में सेव हो जाएगा। मतलब हम बटन पे जो जो एक्टिविटी करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ से डिफाइन करेंगे। तो BTN चेंज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो अपने आप ये मेथड बन के आ जाएगी। तो आपको सिर्फ इसके अंदर काम करना है। तो इस BTN चेंज से डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर का मतलब है कि हम जब भी बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाए।
तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे इंटेंट, जो कि हमें एक्टिविटी से एक्टिविटी में मूव करने में बहुत काम आएगा। तो इंटेंट, तो यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। तो इस इंटेंट में हम लेंगे व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट कॉमा, तो यहाँ पे जिस एक्टिविटीज में हमें मूव करना है उस एक्टिविटी का नाम लिखना है। तो हमने नाम दिया था सेकंड डॉट क्लास, तो सेकंड डॉट क्लास हमें यहाँ करना है सेमीकोलन। तो इस एक्टिविटी को हम कॉल करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट दिया था उस ऑब्जेक्ट का नाम, आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। तो हमारी यहाँ कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये रन हो चुका है गाइस, देखो ये हमारा जो हमने एक्टिविटी बनाई थी वो रन हो चुकी है। तो जैसे हम क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए गाइस, हम सेकेंड एक्टिविटी में मूव कर गए। एक सेकेंड, हमने सेकेंड एक्टिविटी में ये इमेज लिया था, सॉरी हम टेक्स्ट ले लेते हैं। तो टेक्स्ट का नाम चेंज कर देते हैं, सेकंड। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट का नाम चेंज कर लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हम फिर से रन कर लेते हैं। लगता है कुछ इमेज की प्रॉब्लम है। हाँ गाइज, तो आपको अपनी इमेज डालनी पड़ती है। डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे तो कभी कभी इमेज शो होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी मैं टेक्स्ट व्यू लेके आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा रन हो चुका है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखिए ये हमारे सेकेंड एक्टिविटी आ चुकी है। तो यहाँ पे कुछ हमने कंस्ट्रेंट नहीं किया था, इसलिए ये ऊपर के कॉर्नर में चली गई है। तो आपको कंस्ट्रेंट कर लेना है। तो ये देखिएगा, इस तरह से आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव हो सकते हैं। थैंक यू गाइज।